विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का एक दिवसीय हनुमानगढ़ दौरा जंक्शन के एसकेडी विश्वविद्यालय में की शिरकत। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी रविवार को एक दिवसीय दौरे पर हनुमानगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सूरतगढ़ रोड स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में उन्होंने शिक्षा, राष्ट्रवाद, तकनीकी प्रगति और सांस्कृतिक मूल्यों पर अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर सर्व सिख समाज और सिंधी समाज द्वारा विधानसभा अध्यक्ष का अभिनंदन भी किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने जंक्शन स्थित जीएम होटल में वैश्य समाज और हनुमानगढ़ टाउन में पुंज सिंधी पंचायत और भारतीय सिंधु सभा के सम्मान समारोह में भी शिरकत की। देवनानी ने जारवीर गोगा जी की पावन धरती को नमन करते हुए अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान किसी भी राज्य में पीछे नहीं है। उन्होंने निजी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के योगदान की सराहना की, लेकिन यह भी जोड़ा कि सम विकसित परिवर्तन जरूरी है, विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में जहां संभावनाएं अधिक हैं। उन्होंने समाज में गिरावट के लिए शिक्षण संस्थाओं को भी जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि जैसे विद्यार्थी तैयार होगा वैसा ही भावी समाज बनेगा। पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल का जिक्र करते हुए देवनानी ने बताया कि उन्होंने 200 से अधिक वीर एवं वीरांगनाओं के नामों को पाठ्यक्रम में जोड़ा था। साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय अकबर को महान कहा जाता था। मैंने पाठ्यक्रम से वह अध्याय हटाकर महान महाराणा प्रताप को भी जोड़ा। उन्होंने मातृभाषा में शिक्षा की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि हमें नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले तैयार करने होंगे। शिक्षक को आत्मनिर्भर बनाना होगा। देवनानी ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की तकनीकी दक्षता ने चीनी तकनीकों को मादी और आतंकवादी ठिकानों को सटीकता से नष्ट किया। देवनानी ने मेधावी छात्रों को इंगित करते हुए कहा कि निपुणता केवल अपने और नौकरी के लिए नहीं बल्कि समाज और देश के लिए होनी चाहिए। मैं जीऊंगा तो देश के लिए। इस राष्ट्रवाद की भावना को विद्यार्थियों और आमजन में जगाना होगा। उन्होंने तक्षशिला और रामायण महाभारत में विज्ञान के उल्लेखों को भारत की प्राचीन वैज्ञानिक समृद्धि का प्रमाण बताया। देवनानी ने कहा कि वह शिक्षा में संस्कृति, मर्यादा और विज्ञान के 3 सदस्यीय परिवर्तन की वकालत करते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा सिर्फ डिग्री देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवन मूल्यों और देशभक्ति से भी जुड़ी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश जाकर देश की आलोचना करते हैं और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश रहेगा तो हम रहेंगे। देश सर्वोपरि है। हर नागरिक को सीमा पर जाकर लड़ने की आवश्यकता नहीं है बल्कि अपने आसपास सतर्क रहना चाहिए और जासूसी जैसे खतरों पर नज़र रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत एक भावनात्मक देश है जो आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी भावनात्मक जुड़ाव और मानवीय मूल्यों की आवश्यकता बनी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एक पेड़ माँ के नाम पहल और ऑपरेशन सिंदूर को भावनात्मक दृष्टिकोण से प्रेरित बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से सैनिकों का मनोबल और जनता का जुड़ाव दोनों बढ़ते हैं। देवनानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था और विकास संबंधी दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए कहा कि 2014 में भारत पूरे विश्व में 11वीं अर्थव्यवस्था थी, आज चौथे स्थान पर है। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं सभी का संकल्प होना चाहिए। इस अवसर पर हनुमानगढ़ विधायक गणेश रज बंसल, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल, बीजेपी SC/ST प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टेटे, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, बीजेपी जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, सिंधी समाज से रेवाराम, जनप्रतिनिधि अमित साहू, जनप्रतिनिधि काशीराम, देवेंद्र पारेख, गुलाब सिवर, सुमित रणवा, बलबीर बिश्नोई, IMA प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर MP शर्मा, ADM और STM मांगीलाल, CO मीनाक्षी, बाबूलाल जुनेजा, दिनेश जुनेजा सहित अनेक जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। सेठ खुशहाल दास विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित समाज समारोह और भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में कई विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय रत्न की उपाधि से विभूषित भी किया गया। मैं उन सबको अपनी ओर से बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस नई पीढ़ी से अपेक्षा करता हूँ कि वे इस पुरस्कृत होने से अपनी पढ़ाई को, अपने जीवन को परिवार, समाज, राष्ट्र को समर्पित करें ताकि राष्ट्रवाद को बल मिले। पिछले दिनों के पहलगाम की घटना हुई और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारी सेना ने एक प्रधानमंत्री की कूटनीतिक रणनीति के तहत
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए और 100 किलोमीटर से अंदर घुस करके उन्होंने जिस प्रकार से पाकिस्तान को सबक सिखाया उस सेना के बल पर वो अभिनंदन करें। साथ में हम हमारी पढ़ाई में हमेशा राष्ट्र को प्रथम रखते हुए काम करें। यह विश्वविद्यालय कई कोर्सेज भी चला रहे हैं, पैरा मेडिकल भी चला रहे हैं, कृषि के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इस सीमावर्ती जिले में इस प्रकार की शिक्षा का जो उन्होंने कदम आगे बढ़ाए ये साधुवाद के पात्र है। और आज समय की आवश्यकता भी है कि नई नई तकनीक के साथ जुड़ते हुए अपने देश पर गर्व की अनुभूति भी करें, अपने सनातन संस्कृति को भी आगे बढ़ाएं और हम सब लोग मिलकर के इस शिक्षा नीति से जो राष्ट्र के लिए एक जो नई शिक्षा नीति जो बनाए उसको सही रूप में अपने यहाँ साकार करते हुए उसकी व्यवस्था करते हुए हम आगे बढ़े। आज का विद्यार्थी कल का नहीं आज ही का नागरिक है, उसको इस काम के साथ जोड़े और नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए जिस प्रकार से हमारी सेना ने आगे कदम बढ़ाए हम भी अपने जीवन में राष्ट्रवाद करें और अपने सीमावर्ती जिले के आसपास किसी भी तरह जासूसी करने वाले या देशद्रोहिता करने वाले लोगों पर नजर भी रखें ताकि उसके समय अनुसार हम अंकुश भी लगा सके और देश आगे नए भारत की ओर बढ़ चले। और हमारी अर्थव्यवस्था जो पहले 11वें नंबर पे थी 2014 में और आज वो 4थे नंबर पे आ गई है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ करके पहली की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम सब लोगों की उसमें सहभागिता बढ़े। हम सब चाहे जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी के हम देश को सर्वप्रथम आगे रख करके कदम बढ़ाएंगे। ये देश बहुत जल्दी विकसित भारत भी बनेगा और विश्व के स्थान पर भी पहुंचेगा। हालांकि यह मुद्दा शिक्षा मंत्री से जुड़ा हुआ है, फिर मैं आपकी बात को उन तक और मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा। नहीं क्या कोर्ट ने सरकार को समय दिया है, मैं समझ समय सीमा में सरकार अपना निर्णय करके कोर्ट को बताएगी। नहीं तो ऐसा कोर्ट ने पूर्ण निर्णय के लिए कई बार मुद्दे जटिल हो जाने के बाद जब कोर्ट के माध्यम में तो फिर उस पर कोई अपनी ओर से टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन बहुत जल्दी इस पर फैसला होगा और सबको न्याय मिलेगा। थैंक यू सर।